हेलो, आज हम जानेंगे इमरजेंसी के बारे में पूर्ण जानकारी। इमरजेंसी एक प्रणाली होती है जो कि एक सिचुएशन में लगाई जाती है जिससे जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में हमारे पावर दे रखी है, जैसे कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास अलग पावर है, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, फिर म्यूनसिपैलिटीज पंचायत ये है। तो इन सब को हमारे संविधान ने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अपने अपने जुरिडिक्शन में काम करने का। बट जब इमरजेंसी लागू होती है तो सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सबकी पावर हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती है। वो गवर्नमेंट जो कि उस समय उस सिचुएशन पे रूल कर रही है। ओके। और ये सिचुएशन जो हमारी आपातकाल होता है जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, ये तीन सिचुएशन अगर फॉलो हो रही हैं तो तीनों में से किसी पे भी लागू कर सकता है। हमारी जैसे कि बाहरी आक्रमण का मतलब ये है कि अगर कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण करता है या किसी भी देश पर आक्रमण करता है, उस देश की जो प्रेसिडेंट है वो लगा सकती है आपातकाल। आपातकाल के अंदर ये होता है कि सारे सिस्टम यूनियन के पास चली जाती है। यूनियन जो भी बोलेगी उसके नागरिकों, उसकी सरकारों, उसके प्रशासन सबको माननी पड़ेगी। दूसरा होता है युद्ध के कारण इमरजेंसी लगाई जाती है। जैसे कि हमारे देश में आज तक केवल युद्ध के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण ही इमरजेंसी लगी है। तो पहला। दूसरा ये है हमारा कि युद्ध होता है। युद्ध कैसे? दो देशों या दो से ज्यादा देशों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो इमरजेंसी तो लग सकती है। तीसरा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब होता है जैसे कि हमारी एक कंट्री है, उसी के अंदर लड़ाई हो रही है, अपनी कोई कम्युनिटी या क्षेत्र के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा हो जाती है और ये हैंडल करने से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो हमारे देश की जो प्रशासन होती है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है, वो इमरजेंसी को लागू करता है। तो क्या थी तीन सिचुएशन? पहली सशस्त्र विद्रोह, दूसरी बाहरी आक्रमण, तीसरा युद्ध। तो हमारे देश में अब तक तीन बार हमारे देश में अब तक लग चुका है इमरजेंसी। पहली इमरजेंसी लगी थी 1962 में। और ये इमरजेंसी क्यों लगी थी? जब हमारे चाइना और भारत के बीच में लड़ाई हो रही थी। दूसरी बार इमरजेंसी तब लगी थी तब हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हो रही थी। हमारा देश भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही थी 1971 में। और फिर इमरजेंसी लगी थी जब हमारे देश के अंदर हमारे देश के ही लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, आपस में ही विद्रोह करने लगे थे एक दूसरे से, तब हमारा इमरजेंसी लगी थी। 1975 से 1977 तक इमरजेंसी का सिचुएशन लगी हुई थी। मतलब लगातार इमरजेंसी नहीं लगी थी, बीच बीच में ऐसे ऐसे करके उन्हीं 3 सालों में लगातार कभी इधर लगा दिया, कभी इधर, कभी इतने दिन ऐसे करके इमरजेंसी लगी थी। मतलब ये पूरी जो 1975 से 1977 तक नहीं, 2 साल बहुत होते, इतने में इमरजेंसी नहीं लगी। मतलब बीच बीच में इमरजेंसी लगी थी उतने दोनों सालों में। तो उनको पूरा उस सालों में कैटेगराइज कर रखा है दोनों में। हाँ। तो अब हम जानेंगे कि ये कहाँ से लिया गया ये प्रणाली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत सारे संविधानों के प्रावधानों को लेकर बनाया गया है। ठीक है। तो पहली बात ये क्लियर कर देते हैं कि हमारे ऐसा क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं लोग कि हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं। उधार का थैला, ओके, यू कैन से दिस, उधार का थैला कह लो। बट हमें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि जो हमारे देश के संविधान सभा के सदस्य थे उन लोगों ने 60 देशों के प्रावधानों को, 7 देशों के संविधानों के प्रावधानों को पढ़ा, 60 कंट्रीज के संविधानों को पढ़े और उनमें से 10 ही संविधानों में से कुछ कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे संविधान के जो सभा के मेंबर्स थे उन्होंने जस्ट ले लिया। उन्होंने अपनी सिचुएशन को देखकर हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमारे मतलब कुछ प्रेडिक्शन लगती है। जैसे कि अगर हम अभी लगाए कुछ प्रेडिक्शन तो हमें इतना पता है कि फ्यूचर हमारा बर्बाद है, क्योंकि हमारे जो नेचर का, क्योंकि इतने सारे लोग पॉल्यूशनफुल कामें कर रहे हैं, तो इससे हमारे नुकसान होगा। तो हमें पता है कि हम कुछ सालों में 10-5 सालों में हमारे पास एक अच्छा ढंग से पीने का पानी तो नहीं रहेगा, हम ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो हमें इतना प्रेडिक्शन लगा लिया। तो उसी तरह हमारे देश के जो संविधान सभा के मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने इतनी प्रेडिक्शन लगा दी थी कि हमारे कंट्री को अभी क्या चाहिए, अभी कौन सा प्रावधान जरूरी है और क्या प्रावधान ऐसे हो सकते हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आए। तो वो सब प्रावधान हमारी कंट्री की सिचुएशन को देख के लिए गए। तो 10 संविधानों में से हमारे संविधान में प्रावधान आए हैं, जबकि 60 संविधानों पर पढ़ाई की थी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनकी 12 समितियों ने। तो ये जानेंगे कि जो हमारा आपातकाल का सिस्टम है ये जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी जहाँ पे हिटलर का राज्य था, हिटलर जब चला जाता है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट आपातकाल का सिस्टम अपने कंट्री में ऑर्गेनाइज करती है और फिर उस कंट्री जब लगा देती है तो फिर हम अपने कंट्री के लिए बाद में ढूंढते हैं, ये संविधान में आपातकाल लगाते हैं। तो आपातकाल जो लगा था वो सब ये बात जानने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति ही लगाता है। राष्ट्रपति जब तक ऑर्डर नहीं देगा तो आपातकाल नहीं लगेगा। बट बिना बिना मंत्रिमंडल की सलाह, बिना संसद की सलाह और बिना प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति नहीं लगा सकता है आपातकाल किसी कंट्री में। जैसे कि इंदिरा गांधी के दौर में जब सशस्त्र विद्रोह हमारे भारत में चल रहा था तो इंदिरा गांधी
द्वारा हेल्प, मतलब इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, इंदिरा गांधी की मर्जी से संविधान हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगी थी। तो बिना सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कभी भी नहीं लगा सकता है आपातकाल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।